हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बस जी, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और सारी छुट्टियाँ भी सब ईद की ख़त्म, सारे रमज़ान की सारे मज़े वगैरह सब ख़त्म, बैक टू रूटीन लाइफ। खैर यहाँ बस अब मेरे बेटे की आज ईद मिलन पार्टी है, आज फर्स्ट डे भी है स्कूल का और आज ईद मिलन पार्टी भी। और ज़रा छुट्टियों के बाद इसको स्कूल भेजा तो वो आपको पता ही है, बच्चों का रोना धोना चल रहा था। खैर यहाँ पर मैंने इसको पिज़्ज़ा बना के दिया था क्योंकि आज इसकी ईद मिलन पार्टी थी। तो मतलब कुछ भी अपने ऊपर ही था, पेरेंट्स के ऊपर कि कुछ भी बना के भेज देना था। तो मैंने इसने फरमाइश रात में मुझसे पिज़्ज़ा की ही की थी, तो मैंने कहा इसको चलो सुबह सुबह अच्छा सा फ्रेश सा पिज़्ज़ा बना दूँगी। तो मैं तो एज़ यूजुअल आप लोगों को मैं पहले ही व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं ताफ्तान के पेड़े से बहुत ईजी सा क्विक सा अच्छा झटपट सा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो खैर मैंने यहाँ पर रात में हस्बैंड से ताफ्तान का पेड़ा मंगवा लिया था, पर बस सुबह उसको हल्का सा ग्रीस कर दिया था फ्राई पैन में डाल के। फिर उस पर एज़ यूजुअल मैंने पिज़्ज़ा सॉस मायोनीज़ वगैरह अच्छी तरीके से अप्लाई कर दी थी। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने वेजीज़ को बहुत बारीक बारीक काटा था क्योंकि मुझे ये स्कूल भेजना था बच्चों के लिए। तो आपको पता है बच्चे इरिटेट होते हैं, मुंह से निकालते हैं, क्योंकि मेरे ख़ुद के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, तो मुझे पता ही है। तो मैंने बारीक बारीक सी ना बंद गोभी वगैरह को काट दिया था। टमाटर थोड़ा सा बड़ा ही रखे थे, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। बाकी प्याज वगैरह, कैबेज, ये सब जो चीज़ें थी ना, शिमला मिर्च, ये सब मैंने बारीक बारीक ही काटा था। खैर अच्छा जी, यहाँ पे ना खैर मैंने चिकन की जगह बीफ का पिज़्ज़ा बनाया था। तो बस इसको नमक वगैरह डाल के अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था और सुबह रेशे डाल के ना मैंने इसमें पिज़्ज़ा में डाल दिया था और फिर इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ वगैरह अच्छी तरीके से अप्लाई करके अच्छा ये मैंने डो को अच्छी तरीके से पैन में आगे पीछे से पका लिया था। तो अब जब मैं चीज़ वगैरह इस पर अप्लाई करूँगी तो बस 5 मिनट मैंने ना इसको माइक्रोवेव में रखा है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। अच्छा, आज फर्स्ट डे था तो बस आपको पता ही है बच्चे जल्दी उठते हैं तो नाश्ते में कितना ज़्यादा तंग करते हैं, वो वैसे ही हमें तंग कर रहा था। तो मैंने उसको इतना हमारा पिज़्ज़ा डन हो चुका है, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से पैक करके स्कूल में मतलब भेज दिया था। अच्छा, यहाँ पर बस खाने की तैयारी कर रही थी, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम था ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पर अब ऑलरेडी हम ईद में इतने खाने खा रहे थे, बिरयानी, चिकन वगैरह, कढ़ाई, ये सब, तो अब बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी इस तरह का खाने का। तो यहाँ पे मैंने मूंग मसूर की दाल सिंपल सी जो होती है वो बना ली थी, सादी सी। उसके साथ मतलब तड़का वगैरह दाल को लगा दिया था अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने ज़रा दाल चावल हो तो अचार चटनी है, तो आपको पता ही है मस्ट है। तो खैर यहाँ पे मेरे पास रमज़ान में सारी मिर्चें वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो बस मैंने जल्दी से ना मिर्चें वगैरह को बीच से कट करके इसमें मैंने मसाले वगैरह, अचारी मसाला वगैरह डाल के, धनिया मसाला, धनिया पिसा हुआ धनिया, नमक वगैरह डाल के अच्छा था, पानी वगैरह डालकर ये मैंने थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाल के तेल में अच्छी तरीके से इसको भून लिया था। तो ये मसाले वाली तली हुई मिर्चें हो जाती हैं हमारे, मतलब ससुराल में ये शौक़ से खाई जाती है। मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखी थी इसकी रेसिपी ना। तो खैर ये बस 10 मिनट में रेडी होने वाली हैं, क्योंकि खैर यहाँ पे रमज़ानों में इतना खाना ऑलमोस्ट खाया नहीं गया था, तो हमारा अचार चटनी ये सब ख़त्म ही थी और मतलब ना, तो अभी मैंने बनाया भी नहीं था। तो ये मैंने दाल चावल के साथ झटपट चीज़ें रेडी कर ली थी। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये हमारा दोपहर का खाना रेडी हो गया था। दाल चावल और यहाँ चपली कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, ये मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़ हुए हुए थे बने हुए। इसके साथ जैसे हमें बाहर से तली हुई मिर्चें मिलती हैं ना, वो मैंने फ्राई कर ली थी। खैर यहाँ बस आपको पता है बच्चों का खाना लग जाए तो इनको 10 दफ़ा बुलाओ, तब उनके बाद ये लोगों को आना होता है। बस खाने के बाद हम फ़ारिग हुए थे। जो मेन काम होता है किचन की क्लीनिंग, अब मैं उस पर आ गई थी, जो कि बस किचन बहुत फैला हुआ था।